ये कहानी एक खूबसूरत डेवल लड़की की है जो जिंदा रहने के लिए लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इनके करीब जाती है और इन्हें मार कर खा जाती है। लेकिन ये लड़की पहले ऐसी नहीं थी। और ऐसा कौन सा हादसा हुआ था जिससे वो एक डेवल में बदल गई थी, देखेंगे हम आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम नेडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक मेंटल हॉस्पिटल में होती है और यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होती है। और जब यहाँ के एक नर्स आकर इसे खाना खिलाने के बारे में पूछते हैं तो नेडी अचानक गुस्सा होकर इसे जोर से एक लात मार देती है और फिर इसके ऊपर थूक देती है और बीच में आने वाले गार्ड्स को भी मारने लगती है। पर वो गार्ड्स इसे किसी तरह पकड़कर एक रूम के अंदर बंद कर देते हैं और फिर इस रूम के अंदर एक म्यूजिक प्ले कर देते हैं जिससे नेडी को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। लेकिन हमें यहाँ बताया जाता है कि नेडी पहले इस तरह नहीं थी। और यहाँ से कहानी 2 महीने पीछे ले जाती है। हमें एक टाउन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डेविल्स गेट। इस टाउन का ये नाम यहाँ के एक मिस्टीरियस वाटरफॉल की वजह से पड़ा था जिसका पानी एक बड़े से खड्डे में चला जाता है और फिर वो सारा पानी कहाँ से निकलता है ये आज तक किसी को भी नहीं पता चला। इसके बाद हमें नेडी की कॉलेज में जेनिफर नाम की एक खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जो नेडी की बेस्ट फ्रेंड होती है। लेकिन जेनिफर एक तरफ से बहुत ही खूबसूरत और चार्मिंग टाइप की लड़की होती है जबकि नेडी इससे बिल्कुल ही अलग और शाय टाइप की लड़की है। अब नेडी की एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम रॉकी है, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा अपनी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर को वैल्यू देती है और इतना टाइम वो अपनी बॉयफ्रेंड रॉकी के साथ भी नहीं बिताती जितना वो जेनिफर के साथ गुजारती है। और जेनिफर जब भी कहीं जाने के लिए कहती है तो वो जल्दी से सब कुछ छोड़कर जाने के लिए मान जाती है। अब शाम को जेनिफर के साथ क्लब जाने का प्लान था तो नेडी फटाफट तैयार होकर जेनिफर के साथ जाने लगती है, मगर रॉकी को ये बात अच्छी नहीं लगती। फिर दोनों क्लब में जाकर कुछ लोगों से मिलते हैं और यहाँ पर जेनिफर की मुलाकात एक निकोला नाम के बैंड मेंबर से होती है। निकोला दरअसल काफी फेमस होता है तो इसलिए जेनिफर इससे बात करने लगती है और इसकी हैंडसम लुक देखकर वो इससे इम्प्रेस हो जाती है और फिर इसके लिए ड्रिंक भी लेने जाती है। लेकिन तभी निकोला जेनिफर के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है जो पास से ही नेडी सुन लेती है और इसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जिसके बाद वो सब कुछ जेनिफर को बताती है लेकिन जेनिफर इन बातों को इग्नोर कर देती और तभी निकोला का बैंड परफॉर्मेंस भी शुरू हो जाता है और सब निकोला की परफॉर्मेंस देखने लगते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन कुछ ही समय के बाद अचानक से क्लब में आग लग जाती है जिससे चारों तरफ भागदड़ मच जाती है और बहुत सारे लोगों पर आग भी लग जाती है। लेकिन नेडी तो तुरंत जेनिफर को लेकर बाहर निकल जाती है और दोनों बच जाती हैं। लेकिन बाहर आने के बाद इनके पास निकोला आता है और जेनिफर को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जेनिफर तो पहले से ही निकोला को देखकर इम्प्रेस हो गई थी तो वो मान जाती है और इसके साथ जाने लगती है। पर नेडी जेनिफर के जाने से बहुत परेशान हो जाती है और इसे मना करने लगती है क्योंकि निकोला जेनिफर के लिए एक अनजान लड़का था और इसे निकोला पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मगर जेनिफर नहीं मानती और इसके साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती है। इसके बाद नेडी घर आ जाती है और परेशान होकर रॉकी को कॉल करके सारी बातें बताती है और जेनिफर के बारे में परेशान होने लगती है इसके साथ कोई अनहोनी न हो जाए। तभी अचानक नेडी की डोर बेल बजती है तो वो दरवाजा खोलने जाती है पर दरवाजा खोलकर इसे वहां कोई भी नहीं दिखता। जिसके बाद वो अंदर आने लगती है पर तभी इसे घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं तो वो घबराते हुए जब अंदर जाकर देखती है तो वहां नल से पानी गिर रहा था। लेकिन जैसे ही वो घूमती है तो जेनिफर को सामने देखकर डर जाती है क्योंकि जेनिफर के मुंह में खून लगा हुआ था। तो वो इससे पूछती है कि क्या हुआ है, पर वो इसे देखकर डेविल जैसी स्माइल देने लगती है। जिसके बाद वो फ्रिज के अंदर से कच्चा मीट निकालकर खाने लगती है और जानवरों की तरह आवाज निकालने लगती है और फिर अजीब तरह से काले खून की उल्टी करने लगती है। ये सब देखकर नेडी बहुत ज्यादा डर जाती है और फोन करके रॉकी को बताने ही वाली होती है कि तभी जेनिफर इसको पकड़कर अजीब हरकतें करने लगती है और इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो नेडी को मार डालेगी। लेकिन फिर वो नेडी को छोड़कर वहां से चली जाती है। जेनिफर को अचानक क्या हो गया और क्या कोई भयानक आत्मा इसके अंदर आ गई है, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। फिर अगली सुबह नेडी कॉलेज में बैठकर पिछली रात के बारे में सोच रही होती है। तभी वहां पर जेनिफर आती है जो पूरी तरह से नॉर्मल थी। ये देखकर नेडी शॉक में हो जाती है और जेनिफर से पिछली रात के बारे में पूछना चाहती है। इससे पहले प्रोफेसर क्लास में आ जाते हैं और पिछली रात का क्लब में जलकर मारे गए लोगों के बारे में बात करने लगते हैं।
पर जेनिफर ये सब कुछ सुनते हुए हंसने लगती है और नेडी को ये बहुत अजीब लगता है। वहीं प्रोफेसर की बातें सुनकर जॉन्स नाम का एक लड़का जो फुटबॉल टीम का एक कैप्टन है वो रोने लगता है, क्योंकि कल रात के आग में इसका एक दोस्त भी जलकर मर गया था। फिर क्लास के बाद नेडी रॉकी से मिलकर बैठ के पिछली रात के बारे में कहने लगती है कि रात को जेनिफर इसके घर में आकर अजीब तरह की हरकतें कर रही थी। वहीं हम देखते हैं कि स्कूल के फुटबॉल टीम के कैप्टन जॉन्स ग्राउंड में खड़ा होकर अपने दोस्त की मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी था। तभी जेनिफर इसके पास आती है और इसके दोस्त के लिए सिंपैथी देने लगती है और इसको बातों बातों में बहला फुसला कर जंगल में ले जाती है। फिर जंगल में जाने के बाद दोनों किस करने लगते हैं और यहाँ जंगल के बहुत सारे जानवर आकर इन्हें देखने लगते हैं, जिससे जॉन्स को थोड़ा अजीब लगने लगता है। फिर ये सब इग्नोर करते हुए जेनिफर अपने कपड़े उतार कर इसे और करीब लाने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बाद अचानक वो जॉन्स को धक्का दे देती है और देखते ही देखते वो डेविल के रूप में आकर जॉन्स पर हमला कर देती है। वहीं प्रोफेसर ग्राउंड में ही थे और वो जॉन्स की चीख सुनकर वहां पर जाते हैं और जाते ही वो देखते हैं कि जॉन्स को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया है, जिसके बाद वो जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। जॉन्स की मॉम भी वहां आ गई थी और अपने बेटे की ऐसी भयानक मौत देखकर वो रोने लगती है। वहीं पास के ही एक तालाब में जेनिफर को हम देखते हैं कि वो जॉन्स को मारकर बड़ी आराम से वहां पर नहा रही थी और फिर अपने कपड़े पहनकर वहां से चली जाती है। फिर रात के समय नेडी और जेनिफर फोन पर बात करने लगते हैं, जहां नेडी टाउन में हो रही चीजों से बहुत परेशान थी, लेकिन जेनिफर को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी जेनिफर अपनी जबान को लाइटर से जलाने लगती है और वहीं हम देखते हैं कि इसको आग से कुछ भी नहीं होता और वो नेडी से कहती है कि मैं गॉड बन गई हूँ। तभी रॉकी नेडी को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है, जहां वो नेडी को बताता है आज जॉन्स को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। ये सुनकर नेडी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर अगले दिन कॉलेज में ही सब जॉन्स को श्रद्धांजलि देते हैं और इसके लिए प्रे करते हैं। सब इसके लिए बहुत दुखी थे, लेकिन जेनिफर को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर वो हैप्पीली कॉलेज में आती है। फिर क्लास में प्रोफेसर ये बताते हैं कि सोल्जर बैंड का सॉन्ग इतना फेमस हो गया है, इनका गाना एंथम बन गया है और अब वो बैंड अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मरने वालों की फैमिली को देने वाले हैं। जिस पर नेडी कहती है कि वो लोग झूठे हैं और इन लोगों ने उस रात किसी की भी हेल्प नहीं की थी जिस रात क्लब में आग लगी थी। लेकिन इस पर क्लास की एक लड़की बैंड को सपोर्ट करने लगती है, जिससे इसके साथ नेडी की बहस हो जाती है। अब क्लास के बाहर कॉलन नाम का एक स्टूडेंट जेनिफर को मूवी डेट के लिए पूछता है, पर जेनिफर इसको कहीं और ले जाने की बात करती है तो वो मान जाती है। तभी नेडी के पास रॉकी भी आता है तो नेडी इसे रात को मिलने के लिए बुलाती है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां नेडी और रॉकी मिलकर एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और दोनों में रोमांस शुरू हो जाता है। वही कॉलन को जेनिफर मैसेज करके एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर में बुलाती है तो वो भी गाड़ी लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि ये जगह बिल्कुल सुनसान है और इस घर का दरवाजा भी बंद है, तो वो खिड़की से अंदर चला जाता है और जेनिफर को ढूंढने लगता है, जहां जेनिफर ने बहुत सारे कैंडल सजा कर रखे थे। जिसके बाद जेनिफर इसके सामने आती है और बातें करते हुए धीरे धीरे इसके करीब होने लगती है। लेकिन इस दौरान कॉलन नोटिस करता है कि जेनिफर की आंखों के कलर चेंज हो गए हैं, जिससे वो घबरा जाता है और तभी जेनिफर इसे पकड़कर इसका हाथ तोड़ देती है और फिर डेविल के रूप में आकर कॉलन को जिंदा खाने लगती है और इसे पूरी तरह से मारकर इसके शरीर से खून बहने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम नेडी को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस में बिजी थी, लेकिन इसी दौरान इसको जेनिफर और जॉन्स दिखाई देने लगते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से वहां से उठकर अपनी कार लेकर घर की तरफ जाने लगती है। लेकिन कुछ दूर आगे जाते ही रास्ते में अचानक इसे जेनिफर दिखाई देती है, तो वो डर के मारे कार रोक लेती है और तभी फिर से जेनिफर आकर इसे डराने लगती है। जिसके बाद नेडी डरी हुई हालत में जल्दी से अपने घर जाती है और घर आकर रोने लगती है। फिर किसी तरह खुद को शांत करके जैसे ही अपने रूम में सोने जाती है, तभी वो देखती है कि जेनिफर पहले से ही इसके बेड पर है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। पर जेनिफर इसे किसी तरह चुप कराती है। जिसके बाद नेडी इससे पूछती है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम बार बार ऐसी भयानक हालत में मेरे सामने क्यों आती हो, आखिर ये सब क्या चल रहा है। जिसके बाद जेनिफर इस रात के बारे में नेडी को बताती है जिस रात क्लब में आग लगी थी, और हमें दिखाया जाता है कि उस रात निकोला जेनिफर को अपने साथ ले जाने लगता है और गाड़ी में निकोला के सारे बैंड मेंबर्स भी थे, जिनको देखकर जेनिफर डर जाती है और निकोला से पूछती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो।
जिस पर निकोला कुछ खास जवाब नहीं देता और सीधा जाकर उस डेविल स्केल वाटरफॉल के पास गाड़ी रुकता है और फिर वो सब मिलकर जेनिफर को पकड़कर उस वाटरफॉल के बिल्कुल नजदीक ले जाते हैं और इसके हाथ पैर बांध देते हैं। जेनिफर बहुत ज्यादा डरने लगती है और चिल्ला चिल्लाकर बोल रही होती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो निकोला इससे पूछता है कि क्या तुम वर्जिन हो, जिस पर वो डर के मारे झूठ बोलती है। जिसके बाद निकोला बोलता है कि हमारे बैंड को दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेस कराने के लिए हमें शैतान को खुश करना होगा। इसके लिए हमें एक वर्जिन लड़की की बलि देकर एक पैरानॉर्मल काम को पूरा करना पड़ेगा, इसलिए हमें तुम्हें यहाँ बलि देने के लिए लाए हैं। ये सुनकर जेनिफर चिल्लाने लगती है, लेकिन निकोला इसकी एक बात नहीं सुनता और जेनिफर के पेट में चाकू मार देता है और इसे मारने के बाद चाकू उस वाटरफॉल के घड़े में फेंक देता है और जेनिफर को वहीं पर छोड़कर सब चले जाते हैं। अब जेनिफर नेडी को बोलती है कि पता नहीं क्या हुआ था, पर इनके मारने के बाद ही मुझे अचानक होश आ गई और उस रात मैं सीधा तुम्हारे पास आ गई और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए मैंने फ्रिज से कच्चा गोश्त निकालकर खाने लगी। असल में ये हुआ था कि निकोला तो अपना पैरानॉर्मल काम पूरा कर लिया था और इसे लग रहा था कि अब इसका बैंड सक्सेस हो जाएगा, लेकिन इसमें एक कमी रह गई थी और वो थी जेनिफर की वर्जिन न होना, क्योंकि जेनिफर ने डर के मारे झूठ बोला था कि वो वर्जिन है, जिस वजह से जेनिफर वापस जिंदा हो जाती है और इसमें डेविल पावर्स आ जाते हैं। अब ये बताते हुए जेनिफर नेडी को विश्वास दिलाने के लिए अपने हाथ में एक कट लगाती है जो बिल्कुल वापस उसी तरह नॉर्मल हो जाता है। अब ये सब देखकर नेडी काफी ज्यादा डर जाती है और जेनिफर को वहाँ से जाने के लिए बोलती है, जिसके बाद जेनिफर इसके घर की विंडो से कूदकर वहाँ से चली जाती है। पर नेडी को ये देखकर अजीब लग रहा था कि वो इतनी ऊंचाई से कैसे कूदकर यहाँ से चली गई। फिर अगले दिन नेडी जेनिफर के साथ जो कुछ हुआ इसके बारे में पता लगाने लाइब्रेरी चली जाती है और वहाँ पर कुछ बुक्स पढ़ने के बाद नेडी को ये पता चलता है कि निकोला ने जेनिफर को वर्जिन समझकर इसकी बलि दे दी थी, पर इसके वर्जिन ना होने से उल्टा डेविल ने जेनिफर के बॉडी में कब्जा कर लिया और इसके अंदर एविल की पावर्स आ गई और इसे ये भी पता चलता है कि अगर जेनिफर को जिंदा रहना है तो इसे इंसानों को मार कर खाते रहना होगा और जेनिफर को मारने का बस एक ही तरीका है, इसके दिल पर वार करना। लेकिन अब नेडी को ये डर लगने लगा था कि कहीं जेनिफर इसके बॉयफ्रेंड रॉकी को भी न मार डाले, इसलिए नेडी रॉकी के पास जाती है और इससे ब्रेकअप कर लेती। साथ ही इसे वो बुक दिखाकर सब कुछ बताती है कि जेनिफर अब एक डेविल बन चुकी है, लेकिन इस बात पर रॉकी विश्वास ही नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अब इसी रात कॉलेज में एक डांस पार्टी होने वाली थी, तो सभी स्टूडेंट्स उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे और रॉकी सोच रहा था कि आज रात वो नेडी को फिर से मना लेगा। वहीं नेडी भी तैयार होकर सबसे पहले इस पार्टी में पहुंच जाती है और वहाँ पार्टी भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन वो मन ही मन रॉकी का इंतजार कर रही थी कि रॉकी आकर शायद इसे फिर से मना लेगा। दूसरी तरफ रॉकी पैदल ही अपने घर से पार्टी में आ रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में इसे जेनिफर मिलती है जो नेडी के बारे में इससे बात करने लगती है और कहती है कि मुझे पता है नेडी ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है और जो भी हुआ ठीक ही हुआ, क्योंकि नेडी जैसी लड़की तुम्हारे जैसे समझदार लड़के को डिजर्व नहीं करती और एकदम वो बोरिंग टाइप की लड़की है। और ये सब बातें सुनकर रॉकी सैड होने लगता है और तभी जेनिफर इसे रुझाने लगती और बातों ही बातों में इसे अपने साथ रिलेशन में आने के लिए मनाती है और इसे किस करने लगती है, जिसके बाद इसे अपनी बातों से बहला फुसलाकर जंगल के बीच एक वीरान खंडर में ले जाती है। लेकिन वही पार्टी में नेडी को ऐसा एहसास होने लगता है कि शायद जेनिफर इसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ बुरा करने वाली है, इसलिए वो परेशान होकर रॉकी को ढूंढने के लिए पार्टी से बाहर आकर सीधा रॉकी के घर पहुंच जाती है, जहां रॉकी की मॉम इसे बताती है कि वो तकरीबन 20 मिनट पहले ही पार्टी के लिए पैदल ही निकल चुका था। दूसरी तरफ जेनिफर रॉकी को इस खंडर में ले जाकर किस करने लगती है और इसके साथ इंटीमेट होने की बात करती है, लेकिन रॉकी कहता है कि वो अभी भी नेडी से बहुत प्यार करता है और तभी गुस्सा होकर जेनिफर रॉकी को पानी में गिरा देती है और इसे मारना शुरू कर देती है। वहीं नेडी रॉकी को ढूंढ रही होती है, तभी रास्ते में इसे एक फूल पड़ाई दिखाई देता है, जिसे वो समझ जाती है कि ये कहीं आस पास ही है। जेनिफर रॉकी को लेकर गई होगी, तभी इसे रॉकी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो वो फौरन उस वीरान खंडर में पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही नेडी देखती है कि जेनिफर शैतानी रूप में आकर रॉकी को जख्मी करके खून पीना शुरू कर देती है, जो देखकर वो भी रॉकी को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और रॉकी को जेनिफर से छुड़ा लेती है और फिर इसे किसी तरह बचाकर ऊपर लेकर आती है। लेकिन इसके बाद जेनिफर सामने आकर नेडी को भी मारने वाली होती है। तभी रॉकी एक स्टील की पाइप से जेनिफर के पेट में वार कर देता है, जिससे जेनिफर जख्मी हो जाती है, लेकिन इसके अंदर शैतानी शक्ति की वजह से वो नहीं मरती और पाइप को निकालकर इस खंडर से भाग जाती है। वहीं रॉकी को जेनिफर ने बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था
और इसका बहुत सारा खून भी बह गया था, इसलिए वो नेडी से आखिरी बार बातें करते हुए अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि नेडी डिसाइड कर लेती है कि जेनिफर से वो अपने बॉयफ्रेंड का बदला लेकर ही रहेगी। वहीं जेनिफर को दिखाया जाता है जो बहुत ही आराम से अपने बेड में सोकर एक और लड़के को शिकार बनाने की सोच रही थी। तभी नेडी इसके घर में विंडो से अंदर आकर इस पर हमला कर देती है, जिसके बाद दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस दौरान जेनिफर नेडी के कंधे पर काट लेती है, जिसके बाद नेडी एक कटर नाइफ से जेनिफर के दिल पर वार कर देती है, जिससे वो वहीं पर इसकी मौत हो जाती है। इस बीच जेनिफर की मॉम वहां पर आ जाती है और नेडी को जेनिफर को मारते हुए देख लेती है, जिसके बाद जेनिफर के खून के इल्जाम में नेडी को एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। अब यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है और हम देखते हैं कि लड़ाई के दौरान जब जेनिफर ने नेडी के कंधे पर काटा था, तब से ही नेडी के अंदर भी वो सारी शैतानी शक्तियां धीरे धीरे आ गई, जिसके बाद नेडी अपनी शक्ति से ऊपर हवा में उठकर उस जेल की विंडो तोड़कर बाहर आ जाती है और वहां से सीधा इस झरने के पास पहुंचती है जहां पर जेनिफर की बलि दी गई थी, और वहां इसे वो चाकू भी मिल जाता है जिससे निकोला ने जेनिफर को मारा था। जिसके बाद नेडी वहां से लिफ्ट लेकर अपने घर पहुंच जाती है। अब कहानी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि निकोला और इसका बैंड बहुत फेमस हो गया है, पर कुछ दिनों के अंदर इसके बैंड के सभी लोग मारे जाते हैं और तभी सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि नेडी ने ही जेनिफर का बदला लेने के लिए इन सबको एक एक करके मार डाला है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।